बनाया जा सकता है, नहीं तो आप उसको भी चेंज करिए, दूसरे को 2-6 महीने दरकार है। मगर आप नहीं चाहते कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं ये इलेक्शन से पहले पार्लियामेंट में, उसमें मुसलमान कोई आवाज बुलंद करे। आप नहीं चाहते कि मुसलमान तरक्की करे, सिर्फ और सिर्फ आप मोदी साहब का डर बिठाना और ये छोड़ देना। और मैं मुसलमानों से, तेलंगाना के मुसलमानों से, खासकर चेवला के मुसलमानों से मैं बार बार उनके घरों पे जाकर उनके जहनों को इसी तरीके से साफ कर रहा हूं। और बार बार मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस से, केसीआर हुकूमत ने जितने मसाजिद तामीर किए किसी हुकूमत ने नहीं किया। चैलेंज के साथ बोलता हूं, शहादत का जो जिम्मेदार बताते हैं, आइए चैलेंज करता हूं, बताइए आप कहां करें। हमने आज शमशाबाद मस्जिद का भी वीडियो किया, जहां मस्जिद ख्वाजा महमूद है, केसीआर साहब के दौरे हुकूमत में, यही जहांगीर भाई की क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की के डिजाइन में, सऊदी के डिजाइन में दरवाजे, बड़े बड़े दरवाजे लगाकर उस मस्जिद को तामीर किया गया। किसी नागिनी वजहात पर, ऑफिसों की तासुबियत की वजह से उसको नुकसान हुआ था। लेकिन केसीआर साहब ने सेक्रेटरीट की भी मस्जिद तुर्की डिजाइन में, अच्छे स्टाइल में, सेक्रेटरीट के साथ, वो भी एक खूबसूरत नजारा आना, बल्कि यानी मस्जिद का रिकंस्ट्रक्शन किया। तो ऐसे केसीआर साहब, आप जाके देख लिए नामपल्ली एक मीनार के सामने 20 करोड़ की लागत से तामीर का काम, यतीम खाना अनीसुल गुरबा, जहां 70 सालों में कांग्रेस आती थी और जाती थी, वहां पर अपना बर्थडे मना लेते थे, वहां पर आके गरीबों का खाना कांग्रेस के चेयरमैन अपने घरों को ले चले आते थे, यतीम बच्चों के साथ जुल्म करते थे। लेकिन केसीआर हुकूमत ने वहां यतीम खाना तामीर किया और 4000 गज कमर्शियल लैंड उसको अता किया। आप देखिए, मदरसों पर कांग्रेस लेबुल लगाती थी, जितने मदरसों में जो उलमाए कराम को गिरफ्तार किया गया वो कांग्रेस का दौरे हुकूमत था। केसीआर साहब खुद मदरसा गए, मदरसे के उलमा के साथ वक्त गुजारा, मदरसे के तलबा के साथ वक्त गुजारा। 70 सालों में कोई चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का जो पैदा हुआ जो मुझे मदरसे को गया, केसीआर साहब मदरसे को गए, मदरसे में वक्त गुजारे, वहां की परेशानियों को सुनकर 15 करोड़ की लागत से वहां पर लिफ्ट के साथ ऑडिटोरियम तामीर किया। आज तारीखी मिसालें देख लो, मक्का मस्जिद के लिए 10 करोड़ रुपए की तामीरी काम के लिए केसीआर साहब ने रोल अदा किया। शादी मुबारक के नाम पर लाखों खवातीन को, लाखों घरों में हमारी जवान बहनों को केसीआर साहब ने शादी के लिए मदद की। आसरा पेंशन के नाम पर देखिए आप। और आपको आप बता दूं, मुसलमानों को खास करके जब सर्वे रिपोर्ट निकाला गया तो मुसलमान तालीम की पसमानदगी बहुत कम होने की वजह से मुसलमान गुर्बत में आ रहे हैं। तो केसीआर साहब ने बड़े पैमाने पर एक इनकलाब बर्पा किया, जहां पर 204 माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल, कांग्रेस के 70 सालों में 4 स्कूल नहीं बनाए गए थे, आज 204 केसीआर साहब ने जूनियर कॉलेजों के साथ डिग्री कॉलेज का दिया। 1 लाख से ज्यादा तलबा, मुस्लिम तलबा पढ़ रहे हैं। हमारे पे इल्जाम लगाया जाता है तेलंगाना में कांग्रेस की जरूरत नहीं, तेलंगाना में यहाँ सेकुलर जमात है केसीआर साहब की, जिनके हुक्मरान सेकुलरिज्म पर यकीन रखते हैं। और मैं केसीआर साहब का पूरा सियासी कैरियर पे भी अगर बोलूं, एक बार भी उन्होंने बीजेपी से अलायंस नहीं किया। चैलेंज करता हूं, कांग्रेस का कोई लीडर है तो आके बताइए। 2004 में भी हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया, तेलुगु देशम से हुकूमत छीनकर राजशेखर रेड्डी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया। ये केसीआर साहब की बदौलत है, उनकी अलायंस की वजह से आप हुकूमत में आए। आप बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, आप अजय शर्मा को, आरएसएस के आदमी को लेकर टिकट दिया, आप सेकुलर। आप शिवसेना जैसी पार्टी से इत्तेहाद कर टिकटा बांट रहे, आप सेकुलर हो गए। और मुसलमानों को टिकट नहीं दिए, फिर भी आप सेकुलर। ममता बनर्जी पे आप इल्जाम लाए, फिर भी सेकुलर। चेन्नई का चीफ मिनिस्टर स्टालिन, उस पर भी इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी की टीम, फिर भी आप सेकुलर। बदरुद्दीन अजमल आसाम में इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, आप उन पे भी इल्जाम लगा रहे हैं, वो भी बी टीम। खाली आप ही सेकुलर है। सेकुलरिज्म आपका इस इलेक्शन में हम बताएंगे। सेकुलर के सर्टिफिकेट आपको बांटने की जरूरत नहीं, आप कभी सेकुलर थे ना सेकुलर होंगे। आपने सियासी तौर पर लोकसभा में मुस्लिम अराकीन पार्लियामेंट नहीं बनना बोलकर आपने इस बार सिर्फ 5 मुसलमानों को एमपी टिकट दिया, और वो भी हारने वाली सीटों पर। 3 तो हारने वाली सीटें हैं, उन पर आपने क्या, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, क्या मुसलमान नहीं है? सियासी तौर पे आप यूपी में क्यों नहीं दिए, कश्मीर में क्यों नहीं दिए, आप मगरबी बंगाल में क्यों नहीं? पूरे हिंदुस्तान से आप 5 देते। आपने और बीजेपी में क्या फर्क रह गया? वो हिंदुओं को मजहबी जज्बात भड़का कर वोट लेते हैं, और आप मुसलमानों को उनका डर बिठाकर वोट लेते हैं। मैं उलमाए कराम से भी इस बात की अदबन गुजारिश करूंगा, आप देखिए जहां जहां सेकुलर कैंडिडेट है वहां पर तायद करिए और उनकी कामयाबी के लिए आप जदोजहद कीजिए। मैं आवाम से यही कहूंगा, इस बार चियोला का तो मैं वादा करता हूं आपको, चियोला का एक परसेंटेज बताता हूं आपको। 2 कैंडिडेट रेड्डी है, कांग्रेस से भी रेड्डी है और बीजेपी से भी रेड्डी है, और सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज मुदिराज का है, बीसी यानी बैकवर्ड
एसटीज का वगैरह है। तो यहाँ पर अगर तबकात की बुनियाद पे देखें तो कासानी ज्ञानेश्वर साहब यहाँ पर अक्सरियत के साथ कामयाब होने वाले हैं। मुसलमान भी इसमें जुड़ जाइए, इंशाअल्लाह आने वाले दिन बहुत अच्छे रहेंगे। और शमशाबाद की आवाम के साथ जब जहांगीर भाई जैसी क़यादत हमको मौजूद है, फिर हमको फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये वाहिद आदमी है जो चिवल्ला में मुसलमानों की नाक बनकर काम कर रहा है, और जितने भगोड़े थे वो भाग चुके हैं, मगर ये आदमी वाहिद डटकर यहाँ पर मुकाबला कर रहा है। मैं इनके काम को सहराता हूँ, सलाम करता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको और तरक्की दे और कानून साज इदारों में इनको आने का अल्लाह मौका दे। और मैं आवाम से भी यही गुजारिश करता हूँ, इसको जरूर गौर करिए और समझिए। BRS पार्टी को 13 मई के दिन आप भारी अक्सरियत के साथ कार के निशान पर वोट लगाकर KCR साहब को फिर से क़यादत करना मौका दिए। एक बात जरूर बताऊंगा, आने वाले दिन थोड़े ही दिन में ये हुकूमत जाने वाली है और फिर कार लौट आने वाली है। KCR साहब चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं।